हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको 9 CBSE के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएंगे। टुडे वी डिस्कस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। Many years ago, our Indian philosopher Maris Kadar said that matter is made of very small particles. Matter is made of very small particles. पदार्थ काल परमाणु। मैरिस कडार ने आज से बहुत साल पहले ये बता दिया था कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मैटर कहते हैं, उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को परमाणु कहते हैं। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हमारे चारों ओर बहुत सारे मैटर है, यानी जितना भी हमें दिखाई देता है वो सभी का सभी मैटर है। चेयर, एयर, बॉक्स, टेबल, फैन, वाटर, एल्कोहल, बेंजीन, सभी मैटर है। तो जितना भी हमें दिखाई दे रहा है, महसूस कर रहे हैं, वो हमारा मैटर है। मैटर के बारे में मैरिस कडार ने कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होते हैं जिनसे मिलकर मैटर बना होता है, पदार्थ बना होता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल परमाणु कहलाते हैं। डेमोक्रिटस और ल्यूपस सजेस्ट that if we go on dividing matter, a stage will come when particles of 10 cannot be divided further. They can't see individual particles as atom. Democritus और ल्यूसिपस ने सजेस्ट किया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते चले जाएं तो मैटर को डिवाइड करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि उस पार्टिकल्स को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा और इंडिविजुअल पार्टिकल्स को जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता उसे परमाणु, एटम कहते हैं, उसे एटम कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट एंटोनी लेवोसियर ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो आपके सिलेबस में एक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये आपके सिलेबस में दोनों लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की करें। अकॉर्डिंग टू लेवोसियर, इस नियम को, इस लॉ को लेवोसियर ने दिया था, लैंडॉर्ट ने इसे प्रूव किया था। तो लेवोसियर ने बताया था मैटर इज नाइदर created nor destroyed in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किया जा सकते हैं। सपोज we can say if we burn book, यदि हम बुक्स को जला दें तो बुक्स को जलाने पर जितना वेट प्रारंभ में था उतना वेट जलने के बाद होगा। तो आप कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो सब्सटेंस को बर्न करने पर हम ये देखते हैं कि सब्सटेंस जब बर्न होता है तो उससे कुछ गैसें बाहर निकल जाती हैं। यदि हम उन गैसों को बाहर नहीं जाने दें
उससे कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज को हम बाहर न जाने दें, इस तरह से वो प्रोसीजर कराई जाए, तो जितना रिएक्टेंट हम लेंगे उतना ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट, अगर हम 100 ग्राम रिएक्टेंट ले रहे हैं तो हमारा 100 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। बस शर्त कंडीशन यही है, क्योंकि यदि हम किसी सब्सटेंस को जलाया तो सब्सटेंस को बर्न कराने पर उससे जो गैसें निकली वो भी तो प्रोडक्ट ही है। तो तब जब उस गैस से बाहर निकल जाती है तो उसका वेट कम हो जाता है, लेकिन यदि हम उन गैसों को बाहर न जाने दें तो उसका वेट कम नहीं होगा। लैंडोर्फ ने एक एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने एक लैंडोर्फ ट्यूब ली और इस लैंडोर्फ ट्यूब में एक्स के यहाँ पे दोनों ट्यूब को लिंक कर दिया गया और इस लैंडोर्फ ट्यूब में वन साइड फिल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड अदर साइड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को फिल कर दिया। एक साइड में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया और सेकंड साइड में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया। जब इन दोनों सॉल्यूशन को लिया उन्होंने लैंडोर्फ ट्यूब में, फिर सेक पे उन्होंने सेक करके ऐसे पूरी तरह से हिलाया, हिलाने मिक्स कराया। मिक्स कराने पर सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब मिक्स हुआ तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बना वो क्या था? व्हाइट प्रेसिपिटेट सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना, सोडियम नाइट्रेट बना। तो इसका मतलब कि इसके बीच में प्रोसेस हो गया। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले एपरेटस और रिएक्टेंट दोनों का वेट ले लिया गया था और वो वेट लेने के बाद जब ये रिएक्शन कंप्लीट कराई गई तो जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट के बनने के बाद फिर से जब वेट किया गया तो जितना वेट रिएक्टेंट और एपरेटस का लिया गया था, प्रोडक्ट बनने के बाद उतना ही वेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और एपरेटस का आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इस प्रकार से लैंडोर्फ ट्यूब के द्वारा, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा लैंडोर्फ ने प्रूव कर दिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अपनी जगह पे सही है। यानी मैटर को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता और न क्रिएट किया जा सकता है, केवल इसे चेंज किया जा सकता है। तो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा, लेकिन इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। एक और अगर एग्जांपल लगा हमने मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो वेट होता है, एटॉमिक मास होता है 24 होता है। 24 होता है 2 × 24 48 ग्राम। ऑक्सीजन 16 × 2 32 ग्राम। ये टोटल वेट 80 ग्राम। तो मैग्नीशियम का हमने 48 ग्राम वेट लिया, ऑक्सीजन का हमने 32 ग्राम लिया, रिएक्टेंट का अगर हम टोटल वेट देखें तो 80 ग्राम वेट आया। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना 12 + 16 × 2 24 और 80 ग्राम। रिएक्टेंट हमारा 80 ग्राम, प्रोडक्ट भी हमारा 80 ग्राम। इससे क्या प्रूफ होता है कि जितना वेट हमारा रिएक्टेंट का है उतना वेट हमारा प्रोडक्ट का है। तो इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट से हो जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट जो लॉ है वो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये रूस ने दिया। नेक्स्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस लॉ को रास्ट ने दिया था। उन्होंने कहा इन ए केमिकल सब्सटेंस
chemical substance, the element are always present in definite proportion by mass. किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट होते हैं वो एक निश्चित रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, उनका रेशियो कांस्टेंट होता है। आप किसी भी सब्सटेंस की बात कर लो, H2O की अगर हम बात करें तो H2O में 2 एटम हाइड्रोजन होता है और 1 एटम ऑक्सीजन होता है। अगर हाइड्रोजन की बात करें 1:2 मल्टीप्लाई 2:16, इसमें 2 कॉमन ले लें तो 1:8 रह जाएगा। यानी H2 को हम किसी भी मेथड से प्रिपेयर करें, किसी भी मेथड से इसका फॉर्मेशन करें, H2 जब जब बनाया जाएगा तो उसमें 1 पार्ट अगर हाइड्रोजन होगा तो 8 पार्ट उसमें ऑक्सीजन होगा। इसी रेशियो में वो कंबाइन होंगे हमेशा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर हम इसमें कॉमन ले लें 4 कॉमन मिल जाएगा तो 4 3 12 और 4 4 16, 3:4 के रेशियो में कंबाइंड होगा। यानी 3 पार्ट कार्बन होगा, 4 पार्ट इसमें ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट आपका हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें तो 12:16 मल्टीप्लाई 2 3:8 का रेशियो होगा। यानी कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रिपेयर किया जाएगा उसमें